हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं होम साइंस पीजीटी का पेपर जो 18 तारीख को हुआ था यूपी SC/SSB का। और उसमें मैंने कुछ 26 प्रश्न पहले डाले थे और बाकी जो बचा था वो आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है छाया प्रकाश व्यवस्था, बी है ट्रैक प्रकाश व्यवस्था और सी है अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था और डी है केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्रभुत्व देने के लिए जो प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग है वो किस तरह से किया जाता है। तो इसका आंसर जो है डी है, क्योंकि किसी चीज़ को अगर हम फोकस करते हैं तो वो केंद्रित प्रकाश व्यवस्था में आती है, इसलिए इसका जो आंसर है वो केंद्रित प्रकाश व्यवस्था होगा। अगला प्रश्न हमारा है 28, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1978 में, बी है 1979 में और सी है 1975 में और डी है 1977 में। तो इसका सही ऑप्शन जो है 1978 है। आयोग वाले जो आयोग की तरफ से जो आंसर की आई है उसमें भी यही ऑप्शन दिया गया है 1978। अगला प्रश्न हमारा है 29, आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें दिया ऑप्शन ए मकान की संरचना और बी है मकान का स्थान। तो जो है आयोग की तरफ से जो आंसर बताया गया है वो उसमें ए बताया गया है मकान की संरचना। मकान की संरचना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, वृषण के कार्य हैं। पहला है शुक्राणुओं का निर्माण करना, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके कार्य जो है वो ए और बी दोनों हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी होगा। स्पर्म का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना, ये दोनों काम टेस्टिस का ही है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है लैरिंक्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य है। तो ऑप्शन है पहला भोजन को ग्रसनी में जाने देना, बी है भोजन को श्वास नली में जाने देना और सी है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैरिंक्स जो हमारे गले में गले में रहता है, स्थित होता है। तो इसका जो काम है ये ढक्कन की तरह काम करता है, ये जो भोजन को है श्वास नली में जाने नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, ये लैरिंक्स का काम है। और प्रश्न नंबर 32 है, कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है। तो पहला ए है सूप, बी है खीर, सी है पुडिंग और डी है जो खिचड़ी। तो आयोग ने इसका जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर ए है सूप। ऑप्शन नंबर ए सूप। सूप जो है सॉफ्ट आहार में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 33, गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है। जो यूट्रस होता है उसकी जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। तो अब पहला है स्नायु, दूसरा है एंडोमेटेरियम और तीसरा है हाइमेन और चौथा है डी योनि। तो एंडोमेटेरियम वाल जो होता है वो गर्भाशय की आंतरिक भीतरी तह को बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंडोमेटेरियम। अगला प्रश्न हमारा है
उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? ऑप्शन नंबर ए है नियंत्रण, बी नियोजन, सी नीति निर्माण और डी है मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर है वो है नियोजन। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम पहले किसी चीज को जो करेंगे तो वो नियोजन करेंगे, फिर उसके बाद हम लास्ट में मूल्यांकन करते हैं, तो इसका आंसर जो है नियोजन भी है। अगला प्रश्न हमारा है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता। पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर ए दिया पूर्व शलय अवस्था, बी समूह पूर्व अवस्था और सी है जिज्ञासावृत्ति अवस्था, उपयुक्त सभी। तो पूर्व बाल्यावस्था में जो हमारा है वो उपयुक्त सभी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 36 है लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो लार जो हमारा होता है उसमें पानी की मात्रा जो है 99% होती है, और जो हमारा लार होता है सलाइवा वो 99.27 से जो बचता है उतना ही परसेंट हमारा होता है, और बाकी सब पानी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 99.27। 37 प्रश्न नंबर 37 है प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारा है वो जो ब्लड होता है उसका कितना परसेंट होता है पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 7%। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ब्लड में उसके जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 7% होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 प्रश्न है हमारा प्रसार शिक्षण की पद्धति में विशेष महत्व है। पहला है नमनीयता का, बी है विभिन्नता का, सी है निर्भरता का और डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ए नमनीयता का, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब प्रसार शिक्षण की जो पद्धति की विशेषता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब नमनीयता। अगला प्रश्न हमारा है ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है कि इनमें कोई भी ओ रक्त समूह जो होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, और ए और बी और ए बी इन सभी में एंटीजन पाए जाते हैं, मगर ओ में जो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है हमारा, जिसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हमारा है 41 हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जो हृदय की हमारे जो हार्ट का जो लेयर होता है वाल उसके बीच में जो एक तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी पेरिकार्डियल द्रव्य। पेरिकार्डियल द्रव्य जो है ये हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य में पाया जाता है, इस तरल को हम पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14 है, छूट गया सॉरी, है बड़ी आंत का भाग है। इसमें पूछा बड़ी आंत जो होती है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो पहला ए आंद्रांत है, दूसरा है कोलन, तीसरा मलाशय। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये सभी तीनों उसी के पार्ट हैं बड़ी आंत के ही, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है जैगनबर्ग मशीन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो जैगनबर्ग मशीन का उपयोग जो है हम करते हैं रंगाई के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 43 है ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करता है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है हमारा किस पीएच पर काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी 7.4 से 8.0 पीएच।
वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो राइट आंसर हमारा है वो है बी, एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये वृद्धि हार्मोन होता है। अगला प्रश्न हमारा है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता किस उम्र के मध्य में आती है? तो इसका आंसर जो है 6 से 8 वर्ष की आयु में, 6 से 8 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर ए जो है मस्तिष्क की परिपक्वता आती है विकास के सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा है, वनस्पति कोशिका अगला प्रश्न हमारा है 15 वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका के समान रूप से पाया जाता है। वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में समान रूप से जो है क्या पाया जाता है, मतलब दोनों में सिमिलर जो है वो है केंद्रक और जीव द्रव्य। ये दोनों जो है वनस्पति कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। 51 है, एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन बंधक स्थान होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के अणु में कितने ऑक्सीजन के बंधक स्थान होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 जो है हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं ऑक्सीजन के। अगला प्रश्न, वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? ह्यूमन में जो है लाल रुधिराणु रेड ब्लड सेल्स है वो उनका निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न हमारा है, इस पे ब्लड से आयरन से संबंधित मैंने वीडियो बना के डाला है, उसमें आप देख लीजिए। इसमें अच्छे से बताया गया कि ब्लड का जो रेड ब्लड सेल्स निर्माण कहाँ होता है, कितना % होता है, ये सब उसमें सब मैंने बताया है। तो अगला प्रश्न है, इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? इंग्लिश फिल्टर जो है किस फिल्टर को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है स्लो सैंड फिल्टर। इंग्लिश फिल्टर जो है स्लो सैंड फिल्टर को कहते हैं। तो आगे का प्रश्न जो बचा है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।